चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। प्रयागराज से खबर है, श्रद्धालुओं का रेला यहां पर कम नहीं हो रहा है। योगी सरकार ने यहां पर नया इतिहास रच दिया है। सरकारी आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ऐसे आंकड़े थे कि श्रद्धालु कितने आ सकते हैं। क्या 50 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे, महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे? लेकिन नहीं, ये रेला नहीं रुक रहा है। 50 करोड़ के करीब श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और महाशिवरात्रि तक ऐसा कहा जा रहा है कि 60 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। कितना बड़ा आंकड़ा है समझ रहे हैं आप? 60 करोड़ तक का ये आंकड़ा, मतलब प्रयागराज में 60 करोड़ तक लोग पहुंच सकते हैं, श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, महाकुंभ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं का रेला यहां पर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी आशंका थी, ये माना जा रहा था कि धीरे धीरे भीड़ कम होगी, लेकिन नहीं, श्रद्धालुओं का रेला यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। योगी सरकार ने यहां पर एक नया इतिहास रच दिया है। सरकारी आंकड़ों को पार कर गए हैं श्रद्धालु और ऐसा कहा जा रहा है कि महाशिवरात्रि तक ये आंकड़ा 60 करोड़ के पार जा सकता है। तो प्रयागराज से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महाकुंभ की ये तस्वीरें हैं। सभी गंगा, यमुना और सरस्वती में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और चलिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, संजय पांडे और मनीष यादव। प्रयागराज से हैं दोनों और प्रयागराज आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाशिवरात्रि तक पहुंच सकते हैं प्रयागराज। बड़ी बात है ये मनीष। अमन देखिए, देश सबसे धार्मिक मेले यानी कि महाकुंभ में 13 जनवरी से आगाज हुआ था और 3 से 4 प्रमुख स्नान बीत जाने के बाद कहीं ना कहीं जो सरकारी आंकड़ा था, सरकार की तरफ से ये आंकड़ा दिया गया था कि लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब इस भीड़ के माध्यम से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से 4 प्रमुख स्नान बीते हैं और 50 करोड़ का आंकड़ा श्रद्धालुओं ने क्रॉस कर दिया है। अब कहीं ना कहीं जो भीड़ है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाशिवरात्रि का पर्व अभी बाकी है। ऐसे में श्रद्धालु लगातार महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी लगातार इस भारी तादाद में जो श्रद्धालुओं का जन सैलाब है वो उमड़ रहा है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस महाकुंभ में यानी कि पूरे 45 दिन में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो योगी सरकार की मेगा प्लान था उसके तहत लगातार जो जिम्मेदार अफसर थे वो कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर तैयार होकर इन श्रद्धालुओं की बेहतरी के लिए लगातार यानी कि दिन रात मेहनत कर रहे, अथक प्रयास कर रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया था, उसका ही नतीजा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अमन देखिए, देश का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, ऐसे में 150 देशों के श्रद्धालु इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं और अभी भी आप इस भीड़ के माध्यम से देख सकते हैं जो तमाम श्रद्धालु हैं, अब भी भीड़ कम नहीं हो रही है, आपका देख सकते हैं। एक बार श्रद्धालुओं की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से अभी आप देख सकते हैं। संगम में अभी भी जो श्रद्धालुओं का तांता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले कई कुंभ हुए, लेकिन इस बार के कुंभ ने ये दिखा दिया कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कितना बड़ा है, सनातन कितने बड़े हैं। आप इस भीड़ के माध्यम से देख सकते हैं जो तमाम दर्शनार्थी है, जो तमाम श्रद्धालु है, वो कैसे कितनी आस्था है उनके अंदर, किस तरीके से इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। और सवाल यह है कि देखिए, कम समय में एक देश बसाना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम समय में इतने श्रद्धालुओं के लिए इतना बेहतर व्यवस्था बिल्कुल 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 मनीष, आप सही कह रहे हैं। इतने कम समय में एक देश ही यहाँ पर बसा दिया गया प्रयागराज में। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, आपका रुख कर लेता हूँ। ये आंकड़ा जो है संजय, अब ये बातें सामने आ रही हैं कि 60 करोड़ तक श्रद्धालु जो हैं वो प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। इतने सारे लोगों की व्यवस्था करना भी आम बात नहीं होता। सरकार ने किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं की हैं संजय, ये भी समझना जरूरी होगा, क्योंकि 60 करोड़ लोग जब एक शहर में आते हैं, प्रयागराज में आते हैं और महाकुंभ स्थल में आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था करना कितनी बड़ी बात है। जी बिल्कुल, मनदीप जी बताएं कि जिस तरीके से महाकुंभ अपने अंतिम पड़ाव पे है, लेकिन जो आस्था की जो सैलाब है, जो तमाम देशवासी है जो विदेश
तमाम श्रद्धालु हैं वो लगातार महाकुंभ में पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। इसीलिए देखा जा रहा है कि अपने अंतिम पड़ाव पे है महाकुंभ, लेकिन जो जन सैलाब वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी आज की अगर बात करें, आज 33वां दिन है और 86 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य कमा चुके हैं। और उसके बाद देखा जा रहा है कि भीड़ कम नहीं हो रही है, लगातार श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है। बड़ी हुजूमें देखी जा रही है। लगातार योगी सरकार जिस प्रकार से दिव्य भव्य और नव कुंभ की शुरुआत की थी और ये लगातार प्रचार प्रसार किया गया था कि आप भी कुंभ के भागीदार बनिए, सहभागिता करिए, तो कुछ उसी तरीके से देशवासियों ने अपना प्यार और चीजें यहाँ पे लुटाई है। और आके यहाँ पे जिस प्रकार की वहां पे वो स्नान कर रहे हैं, लगातार हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है। कहीं ना कहीं ये अद्भुत नजारा पूरी दुनिया के सामने जा रहा है और ये माना जा रहा है कि 50 करोड़ जो श्रद्धालु थे वो अब तक संगम की नगरी में पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन अभी जितने भी दिन बचे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 60 के पार भी जा सकता है। यानी ये इतिहास में पहली बार होगा कि 60 करोड़ से ऊपर जो श्रद्धालु हैं वो इस बार त्रिवेणी में स्नान करेंगे, महाकुंभ में सहभागिता करेंगे। और उत्तर प्रदेश की अगर सरकार की बात की जाए तो जिस प्रकार से उन्होंने वहां पे दिव्य व्यवस्थाएं की है, यह महाकुंभ सिर्फ दिव्य भव्य और नभ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उस तरीके की वहां पे व्यवस्थाएं की, सक्रियता देखी गई है, स्वच्छता देखी गई है। और इसीलिए शायद श्रद्धालु को एक अमोनिया अमावस्या के दिन एक बड़ी घटना घटी थी, लेकिन उसके बाद भी श्रद्धालुओं का टांचा अगर नहीं टूट रहा है तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ में का उनका बहुत बड़ा इसमें रोल है और उस रोल को भुलाया नहीं जा सकता जिस प्रकार से, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि श्रद्धालु बिना किसी हिचक के यहाँ पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और वो स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल 60 करोड़ तक श्रद्धालु महाशिवरात्रि तक स्नान कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और मेरे दोनों ही सहयोगियों ने आपको ये बताया है कि प्रयागराज में 60 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। इस आंकड़े को समझिए आप और महाकुंभ की दिव्यता, उसकी भव्यता को समझने का प्रयास करिए। किस प्रकार वहां पर व्यवस्थाएं की होंगी, मनीष ने ये बताया, संजय ने भी व्यवस्थाओं के बारे में बताया और ये आंकड़ा कैसे बढ़ेगा, ये बातें भी सामने आई। आप दोनों का बहुत शुक्रिया मनीष और संजय। तो आप ये जान लीजिए कि अब 60 करोड़ तक ये आंकड़ा पहुंच सकता है। और मैं बार बार इसे दोहरा रहा हूं, बार बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि ये आंकड़ा अगर पहुंच जाता है तो ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, सबसे बड़ा आयोजन होगा पूरे भारत या पूरे विश्व की। मैं अगर बात कर लूं तो 60 करोड़ श्रद्धालु आज तक किसी भी इवेंट में, किसी भी आयोजन में नहीं पहुंचे हैं। और आप इससे महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता का अंदाजा लगाइए।